हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का जो है बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गया है और कई बच्चे जो है टेंशन में हैं कि आखिर सिर्फ बचे हुए 2 महीने में आप सभी लोग जो है तैयारी कैसे करें। तो आज के इस क्लास में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिससे आप 60 दिनों में 80 से 90% तक ला सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि आप सभी लोग कैसे बचे हुए 2 महीने में तैयारी कीजिएगा, ठीक ना। तो आज का हमारा ये क्लास होने वाला है कि 2 महीने की परफेक्ट तैयारी स्ट्रेटेजी के साथ कैसे करें बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th के विद्यार्थी। ठीक, तो ये उनके लिए वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उनका एग्जाम जो है 17 फरवरी से होने जा रहा है। तो उन लोगों के पास जो है 70 से 75 दिन बचे हुए हैं। अब कई सारे सोचेंगे कि इससे एक आध दो दिन तो अधिक बचा है हमारे पास। तो देखिए, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये वीडियो जो है बहुत सारे बच्चे आज देखेंगे, कोई 2 दिन बाद देखेगा, कोई जो है 10 दिन बाद भी देख सकता है। तो इसलिए मैं ऐसा मतलब कि दिन लिया हूं ताकि सभी लोग जो है अपना कवर कर दे इन बचे हुए दिन में सिलेबसों को। तो 70 से 75 दिन जो है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए मान के चलते हैं कि बचा हुआ है, और 12th के विद्यार्थियों के लिए जो है 50 से 60 दिन बचा हुआ है, क्योंकि इनका एग्जाम 2 फरवरी से ही शुरू है। ठीक ना, 12th के विद्यार्थी लोगों का एग्जाम 2 फरवरी से ही शुरू है। तो इनका जो है बचा हुआ दिन है 50 से 60, मान सकते हैं 60 दिन है, लेकिन 50 से 60 हम लोग रखते हैं। तो ये बचा हुआ जो 2 महीना है, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स जो एग्जाम देंगे, तो मान के चलते हैं कि केवल और केवल इनके पास 2 महीना यानी 60 दिन बचे हुए हैं। तो 60 दिन में कैसा स्ट्रेटजी फॉलो करें कि इनका जो है 2 महीने में जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और 80 से 90% जो है इनका मार्क्स भी एग्जाम में आ जाए, ताकि ये अच्छा जो है मतलब परसेंटेज अपने घर परिवार के लोगों के लिए, साथ ही साथ जो है जो आस पड़ोस के लोग इनको बोलते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, इससे कुछ नहीं होगा, तो उनके भी बोलती को ये लोग बंद कर सकते हैं। तो आइए आज के स्ट्रेटजी को हम लोग देखें। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, ठीक ना, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो तुरंत देख करके इसको हटा नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि डिजिटल बोर्ड वाले जो सर होते हैं वो लोग ही अच्छा स्ट्रेटजी बताते हैं, वो लोग ही जो है अच्छा तरीका बताते हैं। तो ऐसा नहीं है बाबू, ठीक ना। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक, ताकि आप लोग जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। तो आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। और इस वीडियो के आखिरी में मैं ऐसा एक टिप बताने वाला हूं जो अक्सर बच्चे जो है गलती करते हैं, ठीक ना। ऐसा एक टिप्स मैं बता रहा हूं ताकि वो गलती जो है बच्चे ना करें। तो आखिरी में आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अब पहला नंबर हमारा तरीका क्या होने वाला है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला नंबर जो हमारा तरीका है, सबसे पहला ये है कि हम 60 डे का जो है क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, ठीक ना। 60 दिन का क्या करेंगे हम लोग, रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे, मतलब रियल वाला। ऐसा नहीं कि एक दिन फॉलो किए उसको फिर दूसरा दिन फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक ना। हम जो है क्या करेंगे कि 60 दिन का एकदम रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे, जिसमें 40 दिन का क्या करेंगे, हम जो है पूरा सिलेबस रखेंगे, और 20 दिन को जो है, जो बचा हुआ 20 दिन होगा उस दिन में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और टेस्ट लगाएंगे। ये काम हम बचे हुए 20 दिन में करेंगे। अब कई सारे बच्चे ये होंगे कि मान लो उनके पास 50 दिन बचा है, मतलब जो बच्चे जो हैं आज वीडियो नहीं देख रहे हैं, 10 दिन बाद देख रहे हैं, तो उनके पास मान लो 50 दिन बचा है। तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लान में चेंजिंग कर देंगे, मतलब समय आधा आधा बांट देंगे। जैसे आधा समय जो है या आधा जो दिन बचेगा वो क्या करेंगे, अपना सिलेबस में रख देंगे, और बचे हुए जो आधे दिन है उसको क्या करेंगे, रिवीजन, मॉडल पेपर और टेस्ट में लगा देंगे। और हर बच्चा जो क्या करेगा, डेली 2 सब्जेक्ट जो है फिक्स रखेगा। मतलब डेली जो है, जो 40 दिन आपका जो प्रथम 40 दिन है जिसमें आपको सिलेबस पूरा करना है, तो इसमें डेली जो 2 सब्जेक्ट रखना है आपको। 2 सब्जेक्ट, एक आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है, जो आपको मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत कठिन है, तो उसको रखना है, यानी मेजर सब्जेक्ट के तौर पे रखना है, और एक इजी सब्जेक्ट को रखना है। तो 2 सब्जेक्ट आपको लेकर के चलना है इन 40 दिनों में, और बचे हुए 20 दिनों में रिवीजन, मॉडल पेपर और टेस्ट लगाना है। तो ये पहला आपका जो है तरीका हो गया 60 दिन का रियलिस्टिक प्लान बनाना है।
इसके बाद अगर हम दूसरे जो प्लान को देखेंगे या दूसरे स्ट्रेटजी को देखेंगे तो वो है कि बिहार बोर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट बुक एनसीईआरटी, ठीक ना, एनसीईआरटी हो गया। कोई लोग जो है भारती भवन पढ़ता है, भारती भवन, ठीक, कोई लोग जो है भारती भवन के अलावा एसपीपीडी पढ़ता है। तो मतलब अलग अलग प्रकाशन के किताब लोग पढ़ते हैं। तो आपको चाहिए, ठीक ना, तो कि अच्छे से अपना जो है एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, उसको पढ़े। जिस भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट है, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, ठीक, बुक को अच्छे से मतलब कि जो है पढ़े। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि सिर्फ नोट्स पढ़ लेते हैं। बुक पे भी ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड में 80% से सवाल जो है, 80% से सवाल क्या होते हैं कि आपके बुक से भी पूछे जाते हैं, ठीक ना। बुक के अंदर से भी, चैप्टर के जो अंदर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है बुक पे भी ध्यान देना है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, एग्जाम में जो पूछे हुए जिस चैप्टर से क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। तो दूसरा आपका मेन टारगेट क्या होगा कि जो बोर्ड एग्जाम में जिस बुक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि केवल नोट्स पढ़ लिए हो गया। अक्सर गलती यही होता है कि केवल हम नोट्स लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। बुक पे भी ध्यान देना है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अगर हम तीसरा अपना प्लान देखेंगे या स्ट्रेटेजी को देखेंगे तो वो है कि पिछले 5 साल के पीवाईक्यू को, ठीक ना, गोल्डन मटेरियल बताएं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो पिछले 5 साल का जो पीवाईक्यू हो गया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक। क्योंकि उसमें जो क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन जो है कितने बार पूछा गया है, कौन चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसमें आप जो है क्वेश्चन आंसर देखिएगा कैसे लिखा हुआ है, तो आप लिखने का तरीका को क्लियर कीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन को जो है सवाल को हल कीजिएगा, फिर सेम पैटर्न जो उसमें फॉलो हो रहा है तो उसको आप समझिएगा। तो ये पीवाईक्यूज के फायदे होते हैं। तो इसलिए आप पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उसको जो गोल्डन मटेरियल मान करके जो है आप उसको हल कीजिएगा और अपने में सुधार लाने का कोशिश कीजिएगा। यदि पीवाईक्यू आप कर लेंगे तो आपका जो है 50% मार्क्स जो है पक्का हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपके एग्जाम में 100% में से 50% जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक। तो 50% आपका क्या हो जाएगा, मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो आपको पीवाईक्यू पे भी ध्यान देना है। जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए 50% मैंने बताया। सब्जेक्टिव का भी अगर इससे आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फायदा मिलेगा। तो मान के चलते हैं 60 से 70%, ठीक ना, 60 से 70%, 100% का ये बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना ये 100% का मैं बात कर रहा हूं कि 100% में से 60 से 70% आपका यहीं से मार्क्स कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा। तो और केवल मान लीजिए आप अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो उससे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उससे आप केवल 50% का ही तैयारी हो पाएगा, या उससे भी कम मान के चलते हैं 30 से 40%, ठीक ना। तो इसलिए आप 60 से 70% यहाँ से आप पक्का कर लीजिएगा। तो पीवाईक्यू भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे चौथे स्ट्रेटजी पर, तो कहा जा रहा है कि 2 महीने में नोट्स नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ें। अब बच्चे क्या करते हैं कि इस 2 महीने में जो बचा हुआ टाइम है इसमें भी वो लोग नोट्स बना करके अपना टाइम को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। क्या करते हैं, टाइम को बर्बाद करते हैं। तो टाइम को बर्बाद नहीं करना है, ठीक ना, टाइम को क्या करना है, बर्बाद नहीं करना है, टाइम को बचा के रखना है, ठीक ना। टाइम को बचाना है कि टाइम क्या है, इंपॉर्टेंट है, टाइम आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपको बचा के रखना है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो टाइम बचा के रखना है, क्योंकि आप में इसको जो है टाइम जब बचाइएगा तो जो भी आपके पास समय बचा हुआ है तो उसमें शॉर्ट नोट्स को जो है, रिपीटेड क्वेश्चन को, इस सभी को जो है आप हल कीजिएगा। तो इसलिए नोट्स नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5वां नंबर अगर हम टॉपिक देखेंगे तो वो है डेली 3 घंटे जो है राइटिंग प्रैक्टिस, यानी आंसर राइटिंग करेंगे। मतलब लिखने का जो है हमारा जो तरीका होगा उसको सुधारेंगे। बिहार बोर्ड के बच्चे क्या करते हैं कि केवल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर ध्यान देते हैं कि 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, उसको अच्छे से बना लेंगे तो हमारा फिर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपका 50% क्वेश्चन जो है क्या होता है, सब्जेक्टिव में भी आता है।
तो आपको सब्जेक्टिव लिखना भी आना चाहिए। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसे सही तरीके से लिखें। जो उसमें डायग्राम पूछे जा रहे हैं, ठीक, उसको डायग्राम को अच्छे से बनाएं। उसमें जो है आपसे अगर पॉइंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पॉइंट के क्वेश्चन भी अच्छे से पूछे। तो ये सभी जो है हम काम को करें अच्छे से, ठीक। तो ये करना जरूरी है। इसके बाद आगे बात करेंगे, अगले जो हमारा स्ट्रेटजी होगा वो होगा वीक सब्जेक्ट को मॉर्निंग स्लॉट में रखें। क्योंकि मॉर्निंग का जो समय होता है वो उसमें क्या होता है कि माइंड आपका जो है फ्रेश होता है, ठीक ना। आपका माइंड क्या होगा, फ्रेश होता है। अच्छे से आप जो है पढ़िएगा तो आपको याद भी होगा चीजें। तो वीक सब्जेक्ट्स को जो है, या आप कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है, जो सब्जेक्ट आप ऐसे पढ़ नहीं पा रहे हैं दिन में, तो कठिन सब्जेक्ट को जो आपसे बन नहीं पा रहा है, उस याद नहीं हो पा रहा है, तो वो सारे सब्जेक्ट को आप मॉर्निंग स्लॉट में रखिए। क्योंकि फ्रेश माइंड होता है तो उस समय आप याद कर लीजिएगा, ठीक। तो सुबह में जो है कठिन सब्जेक्ट को, जो है आपका वीक सब्जेक्ट है, उसको रखिए। जैसे मान लीजिए 10th के विद्यार्थी हैं तो साइंस हो गया, मैथ हो गया, उसको आप सुबह में बनाइए। बाकी जो बचा हुआ सब्जेक्ट जो आसान है तो उसको शाम के टाइम में, जो आपका टाइम है पढ़ने का, उसमें रख दीजिए। 12th वाले स्टूडेंट है तो उनमें भी, जो साइंस के स्टूडेंट है तो जो कठिन उनको लगता है सब्जेक्ट साइंस वाले को, वो लोग भी अपना सुबह रख देंगे। जो आसान सब्जेक्ट है उसको शाम में कर देंगे। ऐसे ही कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, जो उनको कठिन सब्जेक्ट लगता है वो अपना क्या करेंगे, सुबह में कर देंगे उसको, और जो आसान सब्जेक्ट हो उसको शाम के स्लॉट में पढ़ेंगे, ताकि वो अपना जो है जो वीक सब्जेक्ट है उसको भी कवर कर लें। तो वीक सब्जेक्ट को भी आपको क्या करना है, मॉर्निंग स्लॉट में रखना है। इसके बाद जो आखिरी का बचा हुआ 20 दिन है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो उसमें क्या करना है कि आपको रिवीजन स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। जो आखिरी के बचे हुए 20 दिन है, तो इसमें पहला जो 10 दिन है, 1 से 10 दिन, इसमें क्या करना है कि सभी चैप्टर का जो है क्विक रिवीजन कर लेना है जल्दी से। अभी जितना मैं स्ट्रेटजी आपको बताया वो टोटल 40 दिनों का था या 30 दिनों का था। जो बच्चे हुए 50 दिनों की तैयारी करना चाहते हैं तो वो 30 दिनों में जो अपना सिलेबस को, उन स्ट्रेटजी को फॉलो करके कंप्लीट कर लेंगे। और बचा हुआ जो दिन होगा उसमें अपना क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन कर लेंगे या रिपीटेड क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। वैसे यहाँ पर जो 60 दिन के बच्चे जो हैं, मतलब 60 दिन बचा हुआ है उनके पास, तैयारी कर रहे हैं, तो बचे हुए पहले 10 दिन में, 20 दिन में से बचे हुए पहले 10 दिन में वो चैप्टर को पढ़ लेंगे और क्विक रिवीजन कर लेंगे। फिर रिपीटेड क्वेश्चन को जो रिवाइज कर लेंगे। और फिर दूसरा जो 11 से 20 दिन बचा हुआ है, तो उसमें जो है रोज एक दिन क्या करेंगे, मॉडल पेपर को हल करेंगे, ठीक। और टाइम बाउंड जो है टेस्ट देंगे, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे 1 घंटा, जैसे आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए, टेस्ट देने के लिए एग्जाम हॉल में या एग्जाम देने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, वैसे ही समय लेकर के अपना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है का टेस्ट दीजिएगा, टाइम को देखते हुए कि कितना टाइम में आप दोनों चीजों को बना ले रहे हैं। और जो मिस्टेक नोटबुक होगा उसको आपको बनाना है या उसको तैयार करना है, ताकि जो भी मिस्टेक होगा तो आगे आप उसको सुधारेंगे। तो ये बचे हुए 20 दिन का जो आपका स्ट्रेटजी होगा, इसको फॉलो करना है, इसको जरूर फॉलो करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये जरूर आपको फॉलो करना है बचे हुए 20 दिन में। मॉडल पेपर टेस्ट देना है, ठीक, रिवीजन करना है, हर चैप्टर का रिपीटेड क्वेश्चन को रिवाइज करना, ये सभी चीजों को करना है। अब इन सभी चीजों को बाधित कौन करता है, तो आपका हो गया मोबाइल। मैंने बताया था शुरू में ही कि एक मैं ऐसा टिप्स आपको बताऊंगा जो हर बच्चों में प्रॉब्लम खड़ी करता है, हर बच्चों में ये समस्या है। क्या है, तो वो मोबाइल है। आज सभी लोगों के पास जो मोबाइल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल आप यूज नहीं कीजिए, मोबाइल यूज कीजिए, पढ़ने के लिए भी यूज कीजिए। क्योंकि आप लोगों के पास केवल और केवल कितने महीने बचे हैं, तो 2 महीने बचे हैं। तो मोबाइल यूज को जो है स्ट्रिक्टली कंट्रोल कीजिए, मतलब मोबाइल यूज को जो है कंट्रोल करना है। क्योंकि जो 2 साल का जो मेहनत है, 2 साल का मेहनत, वो इस 2 मंथ में क्या हो जाएगा, बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 मंथ सेक्रीफाइस 2 ईयर सक्सेस, मतलब 2 मंथ अगर आप मोबाइल से सेक्रीफाइस कर लीजिएगा तो आपका 2 साल का जो मेहनत है वो रंग लाएगा। इसीलिए आप जो केवल और केवल मोबाइल का यूज जो है केवल पढ़ाई के लिए कीजिए। अगर आप किसी का लेक्चर ज्वाइन किए हैं, किसी का जो है मतलब ऐप पर कोर्स लिए हैं, तो आप उसको पढ़िए, ठीक। केवल पढ़ाई के लिए आप मोबाइल यूज कीजिए। बाकी अदर एक्टिविटीज के लिए अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा बहुत यूज कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं कीजिए। तो मोबाइल यूज को स्ट्रिक्टली कंट्रोल कीजिए,
तभी आपका जो 2 साल का मेहनत है वो रंग लाएगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा कि कैसे बचे हुए 2 महीने में तैयारी करना है, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक, और मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए क्लासेस के अपडेट आप लोगों तक पहले मिल जाए। धन्यवाद।